बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा सिर्फ एक ही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली में यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे मुख्यमंत्री की रेस से खुद को बाहर रख रहे हैं। चिराग ने साफ किया है कि वो ना तो सीएम की रेस में है और ना ही कभी रहेंगे, लेकिन उनकी चाहत है कि बिहार का अगला चेहरा बीजेपी से हो। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जहानाबाद में नीतीश कुमार की तुलना इतिहास के महानायकों से की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब भी बिहार के विकास का जिक्र होगा, आचार्य चाणक्य, सम्राट अशोक और जरासंध के साथ नीतीश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार नीतीश के मार्गदर्शन में ही चलेगी। अब सवाल यह है कि जब एनडीए के भीतर चिराग पासवान त्याग की बात कर रहे हैं और सम्राट चौधरी सम्मान की, तो फिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? आरजेडी को यह बीजेपी की दोहरी नीति क्यों लग रही है? जब एनडीए में सब कुछ तय, तो विपक्ष में क्यों भय? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट। इस रेस में ना था ना हूं, आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल कई नामों की चर्चा के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसी बीच वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा, एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, जल्द ही मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। वो चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से। इस रेस में ना था ना हूं, आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर। चिराग पासवान के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी लोजपा रामविलास में होड़ लगी हुई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता चिराग के बयान का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए में न कोई कंफ्यूजन पहले था न है। मुख्यमंत्री का चेहरा हो या चुनावी रणनीति, सब कुछ सही समय पर सामूहिक निर्णय के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चिराग का ये बयान उनके डर को दिखाता है। देखिए, चिराग जी नहीं बोल रहे हैं, चिराग जी का भय बोल रहा है। चिराग जी ये देख रहे हैं कि भाजपा कैसे जदयू को निगलती जा रही है। सवाल है कि जब एनडीए में सब कुछ तय है, तो विपक्ष को क्यों है भय? न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पर आते हैं, सवाल है कि नए सीएम पर नो कंफ्यूजन, फिर किस बात की टेंशन? सवाल यह भी पूछेंगे कि अगला सीएम बीजेपी से, विपक्ष परेशान क्यों हो रहा है? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि एनडीए में सब तय, विपक्ष को किस बात का भय? चिराग सीएम की रेस से बाहर, रेस में आखिरकार कौन कौन है? और नीतीश के उत्तराधिकारी का ऐलान कब होगा, देरी क्यों हो रही है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से मनीष कुमार और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से शिशिर कौंडल्य जी जुड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कुंतल जी आपसे, आज खुशी तो हो रही होगी, चिराग पासवान ने कह दिया कि वो रेस में नहीं है, हालांकि उनके नाम की चर्चा कब चली, सवाल यह भी अपने आप में बड़ा है। संतोष जी, लगभग पिछले 20 साल से 2005 से आज तक, कुछ छोटे से समय को छोड़ दिया जाए तो सरकार में तो हम ही हैं। तो सरकार में रहना तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं, आप सरकार में हैं और आपका सीएम भविष्य में, दोनों में फर्क है। आपका मुख्यमंत्री आपका चेहरा है, एक बात, संतोष आप जी, सरकार में हैं, दूसरी बात, दोनों अलग अलग बात। अगर भविष्य में, संतोष जी, अगर भविष्य में ऐसी कोई संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये तो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात होनी ही होनी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके डिबेट का ओपनिंग कमेंट्स सुन रहा था कि एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भैया, एनडीए की सरकार है, एनडीए का मुख्यमंत्री बनना है, एनडीए के दलों को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बने।
इसमें राजद, कांग्रेस और बाकी विपक्षी कहां से आ गए? आप तो ये तय करें कि नेता विपक्ष के पद पे वो गैर जिम्मेदार तेजस्वी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनकी माता जी ही नेता विपक्ष अपर हाउस में भी एमएलसी की तरह उनकी माता जी ही बनी रहेंगी। आप तो ये देखें ना, क्या कोई दूसरा आदमी नहीं है भाई? हमारे ये बात है, हमारे बीच में आप तो न 3 में है न 13 में है। ये उन्हें तय करना था, ये वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले तय कर चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव रहेंगे। पर और पूरे विपक्ष ने संतोष जी यही तो मैं संतोष जी यही तो एक कैच है। आपने एक ऐसा नेता विपक्ष तय कर दिया जो राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से भी 40 दिन तक गायब रहा बिहार से, 40 दिन। और उसके बाद कहां पाए गए हमारे माननीय नेता विपक्ष? कहीं दूर एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए। बिहार की चिंता उनको इतनी ही थी कि 40 दिन बिहार से बाहर रहे और उसके बाद कव्वाली सुनते पाए गए। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को आप नेता विपक्ष के पद पे रहने देना चाहते हैं या नहीं? आप तो ये तय करें भैया, आप न 3 में है न 13 में है। बिहार की जनता ने तो पिछले चुनावों में ही तय कर दिया ना कि आप सरकार की बात नहीं करें, आप उस लायक नहीं है कि आप सरकार की बात कर सकें। लेकिन विपक्ष तो है नहीं। लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि जिस चेहरे के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब वो चेहरा बिहार की सियासत में उस चेहरे के बतौर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा वो चेहरा। तो फिर उनका भी सवाल वाजिब है कि वो चेहरा कौन होगा अब जिसके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़नी है। संतोष जी लड़ाई तो विकास और विनाश के बीच में थी। एनडीए मतलब विकास और लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, उनका कुनबा मतलब विनाश। लड़ाई तो इतनी सी थी। बिहार की जनता ने चूज कर लिया, पसंद कर लिया कि भाई हमें विकास चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, हमें वो विनाश और अपराधियों का और कुकर्मियों का शासन नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने चूज करके भेज दिया इस बात को। बिहार की जनता ने जो बात कही उसका सम्मान करें, और आज भी वो परिवार जिसने बिहार को सिर्फ लूटा है उसके एक नालायक से अगली पीढ़ी से बिहार को मुक्त करें। नेता विपक्ष का पद बहुत जिम्मेदार पद होता है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को उस पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, उत्पल जी को जरा चर्चा में लेकर आते हैं। उत्पल जी, ये बीजेपी दोहरी रणनीति अपना रही है, आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। दोहरी रणनीति क्या है ये? आपको कैसे ये दोहरी रणनीति नजर आ रही है? एनडीए में वो है, सत्ता में वो है, 89 सीटें उनकी हैं। अगर वो अपना चेहरा लेकर आ रहे हैं तो फिर आरजेडी को ये दोहरी नीति क्यों लग रही? देखिए, सबसे पहले बात कि इनकी देखिए चतुराई देखिए क्या है। सवाल आप पूछेंगे सरकार मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो ये बात करेंगे विपक्ष प्रतिपक्ष की करेंगे। सत्ता में इतने दिनों से बैठे हैं, दुष्कर्म कुकर्मी तमाम चीज कह दिए, सारी मर्यादा को लांग गए। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है, परिस्थिति है, पूरा दुनिया देख रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से, और परहेज करना चाहिए और कुछ सबक लेना चाहिए इनको। अब रही बात विषय पे मैं आता हूं। हम लोग चुनाव के पूर्व भी कह रहे थे कि भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, लेकिन चूंकि भाजपा की कभी कुब्बत नहीं रही है, ना आगे वाले दिन आने वाले दिन में रहेगी कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। ऐसी स्थिति में वो कई एक पार्टियों का कुनवा लेकर के, चाहे वो केंद्र में भी देखिएगा कभी 36 पार्टियों का कुनवा लेकर के, और उसके बाद एनडीए सरकार और नारा मोदी सरकार के देंगे। अरे भाई, आपका कुनवा है, इतनी बेईमानी। आपका कुनवा है 36 पार्टियों का, एनडीए का, और आप नारा नैरेटिव करते हैं मोदी सरकार। तो जिस तरह से आप केंद्र में मोदी सरकार कह रहे हैं, उसी तरह से यहां नीतीश सरकार और नीतीश जी के नाम पे आपने मांगा था। अब आप, चूंकि आपकी दिली इच्छा थी, चुनाव के पूर्व भी आपने कई एक बार खिड़की दरवाजे तमाम चीज बंद रखे कर लिए थे नीतीश जी के लिए, वेंटिलेटर वगैरह सब बंद कर लिया था। लेकिन वो वेंटिलेटर जो है ना, बाहर से जो आने के लिए रोके थे, तो नीतीश जी को वो आप बाहर से अंदर आने के लिए नहीं तो सवाल आपसे भी उठेगा ना कि आपके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री आपके खिलाफ बने, तो फिर आप उन पर इतना प्रेम क्यों न्यौछावर कर रहे हैं? नीतीश कुमार की पूरी राजनीति आपके खिलाफ है। अगर 3-4 साल छोड़ दी जाए जो आपके साथ सत्ता में रहे। देखिए, नहीं देखिए ना, ये कोई महायुद्ध नहीं है। ये बिहार की जनता और बिहार को सत्ता शासन में जिनको चाहिए बिहार की जनता ने लाई है, जिनको भी लाई है, जिनको विपक्ष में बैठाई है। तो ये तो उन पर भी लागू होता है ना। ऐसे आप चुनाव को इस तरह से मत देखिए। आप
आप सुनिए ना, ये भाजपा ये आज के दौर में भाजपा ये कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी आके बैठ गए हैं, ईरान के खिलाफ मोदी जी आके बैठ गए। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोग शासक चुनते हैं, किसी के खिलाफ और इसके लिए नहीं चुनते हैं। एक चीज, पहली बात, खिलाफ क्या है भाई? पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, 25 तक मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार जी अपने खिलाफ में इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये सब आप मत कहिए किसके खिलाफ। आप बात मुद्दे 2005 में लालू प्रसाद फैमिली के खिलाफ चुनाव लड़े थे तेजस्वी नीतीश कुमार या नहीं? मैं तो यही कह रहा हूं ना, आप 2020-25 बात कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़कर चुने गए थे, सरकार आपकी थी, आपकी सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार नहीं चुने गए थे। आप सुनिए सुनिए, लोकतंत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा है कि या केंद्रीय चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो, उसमें एक चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ा जाता है, यानी सिलेक्शन पद्धति के तहत पे किया जाता है। उस तहत में इनके पास अपने चेहरे नहीं थे, आज भी इनके पास कोई अपने चेहरे नहीं है। लेकिन मन में जो मनसा बसा हुआ है कि जब भाजपा का जो मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए चुनाव के पूर्व भी कहते रहते थे, आज भी इसके लिए ये लालायित है। पिछले 1.5 दशक से तो पता नहीं क्या क्या किए, सब कुछ सामने में है। लेकिन आज का जो बयान जिस संदर्भ में आया है, विषय से मत भटकिए, विषय पे आ जाइए कि चूंकि अभी देखिए आज जो चिराग जी बोले हैं, तो चिराग जी कौन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चिराग जी स्वयं कहते हैं, वो अपनी जो पहचान बताते हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये राम के दूत है। और चिराग जी के राम कौन है सब जानता है, चिराग जी ने स्वयं बताया है कि मोदी जी राम है और मैं हनुमान हूं। तो राम ने हनुमान के माध्यम से संदेश दे दिया है कि बिहार से संचालित नहीं होगा, बिहार दिल्ली, नागपुर या गुजरात से संचालित होगा। अब मामला फंस गया है कि गुजरात से संचालित होगा कि दिल्ली से होगा कि गुजरात से होगा। अगर एनडीए तय करेगी तो गुजरात से होगा, लेकिन एनडीए भी विवश है। ये आपने तय कर लिया, दो लोग आरजेडी ने ये तय कर लिया, यानी जितने स्टेट में बीजेपी के सीएम है, आपको मालूम है जितने स्टेट में बीजेपी के सीएम है, हर सीएम नागपुर से और गुजरात से ऑपरेट होता है। कुंतल कृष्ण जी कि दिल्ली से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आ रहा हूं आगे मैं मानूंगा। चलेगा, हाँ, कुंतल कृष्ण गुजरात और नागपुर के बीच में लड़ाई है, लेकिन एक बात तय कर दिया चिराग ने, यही अंतर है बिहार से नहीं चलेगा। हमारे सोच विचार, हमारे सिद्धांत और जिन्होंने बिहार को लूटा है उनके सोच विचार और सिद्धांत में ये शासन और सत्ता चाहते हैं। इन्होंने कहा कि शासन और सत्ता की बात है और हम सेवा करना चाहते हैं, हम सेवक की तरह खड़े हैं। हमारे यहाँ प्रधान सेवक होता है, इनके यहाँ शासक होता है। इनके यहाँ सरकार एक परिवार और उस परिवार की ड्योढ़ी से चलती है, हमारे यहाँ सरकार जनता की इच्छा से चलती है। यही अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के पास 2 विकल्प थे, लूटपाट करने वाला एक परिवार या बिहार को विकसित करने वाला कुनबा, और बिहार ने चुना एनडीए को, जो कि बिहार को विकसित करने वाला परिवार है, कुनबा है। यही अंतर है इनमें और हमें। लेकिन आज बात हम चेहरे की कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं चेहरे की, और मनीष जी को जरा चर्चा में लेकर आते मनीष जी को। मनीष जी, बात बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार चूंकि एक बड़ा नाम है और नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा फिलहाल भारत की राजनीति में दूसरा कोई नहीं है, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। सवाल यह है कि उनके जूते में पैर कौन डालेगा, और इसी को लेकर लगातार बहस चल रही है और इसी पर सस्पेंस बनाया हुआ है। देखिए संतोष जी, देखिए संतोष जी, अभी हाल ही में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे, और बिहार की जनता जैसे 5 में, 10 में, 15 में और 20 में भी और 25 में भी बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी पे फिर से एक बार विश्वास किया, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। लेकिन मैं एक लाइन से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भैया। नीतीश कुमार जी जो भी करेंगे बिहार के हित में करेंगे, और एक फर्क समझिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी हर जिला में जा रहे हैं, वो यात्रा पर है, बिहार कैसे आगे बढ़े वो इसके लिए स्वयं हर जिला में घूम रहे हैं और वो हम काम की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है भाई तेजस्वी जी, वो हर समय कुर्सी के ही चक्कर में रहते हैं, चुनाव के समय हो या चुनाव के बाद भी। अरे भैया, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिहार से भी हुआ,
आपके विधायक वोट नहीं दे रहे हैं, आपके घटक दल के विधायक वोट नहीं दे रहे हैं, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार में कौन सीएम होगा आपको उसके लिए ज्यादा चिंतित। मेरा तो सलाह यह होगा कि आप पहले अपने दल में जो विधायक आपको जो चुनाव में वोट नहीं दिए राज्यसभा में, आप उन पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपने कुर्सी को बचाने के लिए। मैं राजद के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, मैं चुनौती देता हूं, क्या भाई तेजस्वी जी में हिम्मत है कि जो उनके विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान वोट नहीं किए, क्या उन पर यह कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये कार्रवाई करेंगे तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी। तो नहीं, जो लोग मनीष जी, हर समय पिछले बार चिंता मनीष जी पिछले बार भी आप नेता प्रतिपक्ष के आधार से विधायक चुन के राजद के विधायक यादव को अपने पास रखे थे, विधानसभा अध्यक्ष के पास उनकी सदस्यता की मांग की थी, लेकिन आप लोग संरक्षण देकर हम अलग टॉपिक पर बात करने लगे। मैं शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं, बाकी सभी की आवाज डाउन। जरा शिशिर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शिशिर जी, सवाल यह है कि नीतीश कुमार, ये तो ठीक बात है, नीतीश कुमार एक तरफ यात्रा पर है, दूसरी तरफ विपक्ष नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है कि अब जो बिहार की सरकार होगी, नया सीएम आएगा, वो दिल्ली से ऑपरेट होगा या गुजरात से ऑपरेट होगा या नागपुर से ऑपरेट होगा। संतोष जी, शिशिर जी से सवाल है, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास मनीष जी दोबारा से। हाँ, बेसिकली जो चर्चा हो रही थी चिराग पासवान के बयान के बाद, ये चर्चा जो है वो हुई है। आप डिबेट भी उसी बयान के बाद कर रहे हैं संतोष जी। तो दरअसल देखिए क्या है ना कि अभी बहुत सारी बातें आ गई, हम तय करेंगे हमारा सीएम होगा। हाँ, आप ही का होगा, को नृप होए हमें क्या हानि। हम तो विपक्ष में हैं, तो हम सड़क से लेकर के और सदन तक जो जनता के हित की बात होगी वो हम उठाते रहेंगे। लेकिन जरा समझिए चिराग पासवान जी कितने डरे हुए हैं। दरअसल क्या है ना कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है संतोष जी, मैं बार बार आपके चैनल पे कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र जो है ना बेहद सस्पिशियस रहा है। दरअसल क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी परिवार भी तोड़ती है और पार्टी भी तोड़ती है। आप देखिए ना, शिवसेना परिवार भी तोड़ा भाजपा ने, पार्टी भी तोड़ी भाजपा ने। एनसीपी परिवार भी तोड़ा भाजपा ने, पार्टी भी तोड़ी भाजपा ने। खुद चिराग पासवान जी परिवार भी तोड़ा भाजपा ने, पार्टी भी तोड़ी भाजपा ने, और भाजपा अब जनता दल यूनाइटेड में हाथ लगा चुकी है। तो चिराग पासवान जी इस बात को समझते हैं कि अगला नंबर फिर हमारा है। तो इस बात से वो काफी भयग्रस्त हैं और इसके कारण इस प्रकार लेकिन का उनके चेहरे पर भय तो नजर नहीं आया। तो कोई नहीं, वो तो ये विश्वास नजर आया कि एनडीए का सीएम होगा, और उन्होंने ये इशारा कर दिया कि बीजेपी से सीएम बनेगा। तो बेसिकली क्या है ना, एक मिनट, बेसिकली क्या है ना कि वो जो गेस्चर बना रहे हैं, अंदर के भाव को आप कैसे समझ पाएंगे संतोष जी। हमारा साफ तौर से ये कहना है कि चिराग पासवान जी ने जो कहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं, काहे नहीं नाम की घोषणा करते हैं। राज्यसभा चुनाव हुए भी लगभग हफ्ते दिन हो जाएंगे और यह तय हो गया कि 10 अप्रैल को कार्यकाल जो है वो राज्यसभा का पूरा होगा। तो मान्यवर जो वर्तमान सीएम है नीतीश कुमार जी ओथ लेंगे राज्यसभा के लिए। फिर इतनी जो है वो देर क्यों हो रही है? ये उत्पल वल्लभ जी ने जो कहा, अरे कांग्रेस कि कौन, सुन लीजिए भाई, क्या है बीच में मैं किसी का नहीं बोल रहा था ना, ये गलत बात है मनीष, ये बिल्कुल डेकोरम के खिलाफ है। मैं कह रहा था कि बेसिकली उत्पल वल्लभ जी ने कहा ना, तो मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं एक बात और। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ एक रबर स्टैंप के रूप में। क्या भारतीय जनता पार्टी का गुजरात कुनबा बिहार के मुख्यमंत्री को भी रबर स्टैंप के रूप में चुनना चाहता है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो बिहार की जनता के जेहन में उठ रहा है, और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि आखिर क्या वजह हुई कि जो जनादेश मिला उसकी अवहेलना जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मैंडेट मिला था, जनता ने दिया था, बिहार दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर इसी पर मैं आपके जो अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट सुनवा दूं, अगर खरगे साहब का वो स्टेटमेंट सुनवा दूं कि आज मैं प्रदेश आज मैं अध्यक्ष हूं कांग्रेस का,
वो मैडम की जी की वजह से हूं, वो स्टेटमेंट सुनवा दूं तो ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। आप उनके ठीक है, उनके अध्यक्ष तो आप स्टैंड बता रहे हैं नामांकन के समय संतोष, लेकिन मैं एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर संजय जी से ले लूं, उसके बाद चंचल जी की तरफ आ रहा हूं। मैं तो अपनी पार्टी जी एक छोटा सा रिएक्शन में डॉक्टर संजय जी की तरफ पूछ रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, नाम क्यों घोषित नहीं करते? ये सवाल वाजिब है, वो सवाल मैं भी लेकर आया हूं, लेकिन मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी एक तरफ राज्यसभा चुनाव होने के बाद भी अब तक नया सीएम कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। डॉक्टर संजय जी से सवाल कर लूं मैं एक बार, मनीष जी, डॉक्टर संजय जी से, एक तरफ तो एनडीए की ओर से जो नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान नहीं हुआ है, बीच बीच में खबरें आ जाती हैं कि बीजेपी से होगा, लगभग ये मान चुके कि बीजेपी से नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन विपक्ष की अपनी दुविधा है। बीजेपी से होगा सुनते ही वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो ऑपरेट होगा वो या तो दिल्ली से होगा या गुजरात से होगा या नागपुर से होगा। ये डर क्या कह रहा है? नहीं, ठीक है, वो उनके डर जो हैं वो गुजरात से होंगे, दिल्ली से होंगे, नागपुर से होंगे, कहीं से भी होंगे, लेकिन जो मैंडेट उन्होंने उनको मिला है, उनका मैनिफेस्टो भी तो बिहार की जनता को याद है और विपक्ष को भी याद है। तो जो भी सीएम बनेंगे, क्या वो बस एकदम फूलों भरा ताज उनको मिलेगा क्या? सम्राट बनेंगे, धर्मराज या पाएगा पुरराज ताज। तो भाई जिनको भी मिले, वो भाजपा के बने या जेडीयू के बने या चिराग जी बने या कोई और बने, बहुमत तो एनडीए को ही मिला है ना। लेकिन एनडीए को बहुमत इसलिए नहीं मिला है कि आप केवल सत्ता का संचालन कीजिए। एनडीए को बहुमत इसलिए मिला है कि उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। अभी तो 25 चीनी मिले इनको खोलनी है, अभी तो इथेनॉल प्लांट में ही फंसे हुए हैं। ये 50% खरीदेंगे और 50% के बारे में सोचेंगे। जैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात की शुगर लॉबी हॉबी हुई, ये जो इथेनॉल प्लांट थे उनकी क्या स्थिति है वो बेहतर बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, जनता सत्ता देती है तो चुनौतियां भी देती है। इसलिए विपक्ष की चिंता इस बात के लिए होनी चाहिए कि क्या अब ये वादे पर कब आ रहे हैं। ठीक है, हो गई बात, सरकार आपकी बन गई, जनता ने मैंडेट दे दिया, हमें विपक्ष में बैठने का मौका दे दिया, हम विपक्ष में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी के हों, मुख्यमंत्री जेडीयू के हों, मुख्यमंत्री एक हों, लेकिन जो उन्होंने सपने दिखाए हैं 1 करोड़ नौकरी का, पलायन रोकने का, इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का, 94 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से निकालने का, प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करने का, ये कब कर रहे हैं? विपक्ष अगर इस पर सवाल करे कि भाई ठीक है, आप एनडीए को मिला है बहुमत, जिसको बनाना है बीजेपी से बने, जेडीयू से बने, जिनको बनाना है बनाइए। जो बार बार विपक्ष वहां पर जाकर के रुक जा रहा है कि भाई मैंडेट तो नीतीश जी का नाम पर मिला था, बिल्कुल नीतीश कुमार चेहरे थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना या नीतीश जी पर कोई दबाव बना के उनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा? ये तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कई बार बोल चुके हैं, उन्हीं के पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेता बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के आदी रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने मन ही बना लिया होगा, कौन भेज देगा? उनकी पार्टी भेज रही है। वो जा भी रहे राज्यसभा तो किसके कोटे से जा रहे हैं? अपनी ये पार्टी के कोटे से जा रहे हैं। उनके विधायकों ने वोट किया है उनको और तब वो राज्यसभा में के लिए चुने गए हैं। सवाल वहां नहीं है, सवाल है जो जनता के हित है, वो बीजेपी के कौन बनाएंगे, किनको लाएंगे, नाम कब घोषित करेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना भाई, वो नाम घोषित करे 2 महीना के बाद, इससे आपको क्या चिंता है? अभी नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर जब निकल रहे हैं तो योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। अगर केवल उद्घाटन करते तब भी सवाल होता, शिलान्यास भी तो कर रहे हैं। और जो एक रोड मैप, ब्लूप्रिंट जो उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3 का दिया है, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे ये उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उसके प्रति अकाउंटेबल होंगे और फिर वो तो खुद घिर जाएंगे। अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और 7 निश्चय पार्ट 3 को आकार नहीं देंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी ही उनको घेर लेगी कि हमने तो रोड मैप ब्लूप्रिंट बना के आपको दे दिया था, आपने किया क्या? 5 साल आप घूमते रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि जिनको भी जनता सत्ता देती है उनके, और बिहार जैसे राज्य
जिसका 74% जो इलाका है वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है और उसका 40% इलाका सूखाग्रस्त रहता है। उत्तर बिहार की स्थिति क्या है? अभी तो पीने का पानी का संकट आने वाला है बिहार में, क्राइसिस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ये बोतल के पानी खरीद के बिहार के लोगों को पीने की क्षमता नहीं है, वो एलिट क्लास पी लेंगे, लेकिन सामान्य आदमी नहीं पी पाएगा। ये पानी तो पहले लोगों तक पहुंचा दें। तो ये ताज कोई बहुत ये फूलों भरा ताज नहीं है, ये कांटों भरा ताज है। विपक्ष वहां पर फोकस करे कि आपने जो वादे किए थे, जिस पर भरोसा करके जनता ने आपको मैंडेट दिया, वो कौन कौन से वादे को आपने आकार दिया? क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन फंक्शनल हो गया? ये फतुहा का फिनटेक सिटी क्या हो गया? फंक्शनल हो गया? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्या आपके सप्लाई होने लगे? इस पर सवाल करें ना। वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो बनाने दीजिए उनको उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और जनता की आवाज है। लोकतंत्र में जितना सत्ता को ये अधिकार जनता देती है, उससे ज्यादा जिम्मेवारी विपक्ष को देती है। ठीक, अब मैं उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल जी, दरअसल संजय जी ये कह रहे हैं कि आपके सवाल गलत है, आपका राजनीति करने का तरीका गलत है। आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार कहां से ऑपरेट होगी, बजाय इसके कि जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया था इलेक्शन के समय, उस पर आप बीजेपी को घेरे या जेडीयू को घेरे या एनडीए को घेरे। एक दिन हम लोग सरकार की जितनी विफलता है और जिस तरह से सरकार झूठे वादे किए हैं और जुमला देते आ रही है, डबल इंजन की सरकार, हमेशा सरकार को हम लोग घेरते आ रहे हैं। संजय जी बिल्कुल बेहतर सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने विषय ही रखा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन, नहीं, और मेरा चिराग जी का बयान आया था, मेरा ये था जब एनडीए में सब कुछ तय तो विपक्ष में क्यों भय, जिस और उसकी वजह थी आपका स्टेटमेंट कि दोहरी नीति पर काम कर रही है बीजेपी। आरजेडी का ये स्टेटमेंट था। नहीं, दोहरी नीति इन द सेंस की हर एक नीति पे दोहरी नीति है इनकी। आप देख लीजिए, चाहे महंगाई की बात हो तो ये करेंगे नहीं, बिहार के डेवलपमेंट का बात हो तो आप तुलना किससे करेंगे, कहां से आंकड़े लाएंगे आप? अभी नीतीश जी का बयान देख लीजिए, जहानाबाद में उन्होंने क्या कहा है कि 2-4 ही राज्य इससे आगे हैं। अरे कहां आप झूठ बोल रहे हैं नीतीश जी? जहानाबाद का स्टेटमेंट आप ठीक से सुन लीजिए कि 2-4 ही राज्य तो बिहार से आगे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस तरह का झूठ जो बोल रहे हैं वो, इस पर आपको भी सवाल करना चाहिए। और सही बात है, तो बिहार हर एक पैदान पे पीछे है, सही बात कह रहे हैं आप कि पैदान पे पीछे है। और रही बात कि चुनाव के दौरान जिस तरह से आप 10-10 हजार रुपया सीड मनी के तौर पे दे दिए और एकदम देने को आतुर थे, वोट खरीदने के लिए उद्देश्य था वोट खरीदना। अब चुनाव के इतने दिन बीत गए हैं, 1,90,000 रुपया रेस्ट अमाउंट आप नहीं दे पा रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, उसके लिए क्या खाका है? बस सही बात संजय जी कह रहे हैं। तो जो आप ये सारी बात तो करते नहीं है। कुंतल जी, आप देख लीजिए कि जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि नहीं, कुंदल जी कह रहे थे ना, कुंदल जी कह रहे थे, कुंदल जी को फिर मैं उदाहरण मैं जरा कुंतल जी से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ये कह रहे थे सुशासन की बात कर रहे थे, नहीं सुशासन की बात कर रहे थे। अब देखिए पूरे बिहार में पिछले 1 महीना से आपके डिबेट का हिस्सा क्या रहा था? बलात्कार रहा था, बालिकाओं का, छात्राओं का इज्जत आबरू रहा था। उस पर भी ये लोग क्या कर पाए हैं? उत्पल जी जवाब ले लो, क्या कर पाए वही उत्पल जी जवाब ले लेता हूं, समय थोड़ा कम है मेरे पास। क्या कर लिया? बाकी मेहमानों से भी एक रिएक्शन ले ले 1 मिनट में। कुंतल जी, संतोष जी, संतोष जी सुन लीजिए, उस पर नहीं आएंगे, सुन लीजिए। उत्पल जी समय कम है, कोई मेहमान छूट जाएगा। बालिकाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, सर आपने भी उस पर नहीं बोला ना, इसीलिए डिबेट नहीं हुई। संतोष जी, कुंतल जी, हाँ संतोष जी, एक मिनट। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बड़ा छोटी सी बात कहना चाहता हूं। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। तुम सुन लीजिए, तुम 40 दिन तक बिहार से बाहर कंबोडिया में रह करके ट्विटर पे मैसेज करते रहो और हम बिहार का विकास करते रहेंगे। तुम्हें
जब मौका मिले तो तुम बिहार को लूटते रहो और हम बिहार में सुशासन स्थापित करते रहेंगे। आपको जब मौका मिला तो आपने बिहार को लूटा है और हमें जब मौका मिला है तो हमने बिहार को सुशासन दिया है। बलात्कार और बलात्कारी आपके सरकार में रोजमर्रा के दिन होते थे। आपकी सरकार का मतलब बलात्कारियों की छात्राओं की इज्जत भ्रष्टाचारियों की सरकार क्या कर पा रही है? केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर पा रही है? जवाब नहीं देंगे ये। अब क्या बात कर रहे हैं संतोष जी? मनीष जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सभी की आवाज जाओ। मनीष जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पूछ रहे हैं इनसे क्या उपलब्धि है, सरकार की क्या उपलब्धि है, प्रशासन की क्या उपलब्धि है? सर आप ये सवाल आप पूछ ही नहीं रहे ना। आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी दोहरी नीति अपना रही है। आप ये कह रहे हैं कि नया सीएम कहां से ऑपरेट होगा, ये सवाल आप कहां पूछ रहे हैं? बिहार के विकास, मनीष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बिहार की उन्नति का मामला हो। उत्पल जी आपका समय खत्म हो चुका है। उस पर ये इधर उधर की बात करेंगे, ये अटल पटल की बात करेंगे, ये 20 साल पूर्व की बात करेंगे। बाकी सभी की आवाज डाउन कीजिएगा, की बात करेंगे, सभी की आवाज डाउन। मनीष जी को जरा की आवाज आप रखिएगा। बिहार की बात नहीं करेंगे, ये बेशर्म लोग बिहार की बात नहीं करेंगे। संतोष जी हो गया भाई, इनको बंद कीजिए। अब कितना प्रवचन दीजिएगा? आपके माइक से आवाज आ रही है जी। संतोष जी, हाँ संतोष जी, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई का मैं जवाब दे दूं। अभी ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो भी पार्टी जुटते सबको ये खा जाते हैं। जरा इनसे पूछिए बिहार और देश में आज जितनी भी पार्टियां लगभग, अरे भाई रुकिए, आपका भी जवाब दे रहा, रुकिए भाई, अरे थोड़ा धैर्य रखिए भाई। अरे लालू जी किस दल के खिलाफ राजनीति में, रामविलास जी किस दल के खिलाफ राजनीति में, आदरणीय नीतीश कुमार जी किस दल के खिलाफ राजनीति में। आप यूपी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, देश के किसी राज्य में चले जाइए, भ्रष्टाचार दल के खिलाफ भ्रष्टाचार के दखल। इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, सभी की आवाज डाउन कीजिएगा। संजय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसके बाद शिशिर जी को डॉक्टर संजय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। सभी की आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी, समय बहुत कम है मेरे पास। मैं सारे पैनलिस्ट के लिए कहूंगा कि अगर उनका ध्यान गया होगा, कल का न्यूज़पेपर का मैं हवाला दे रहा हूं कि 63% बिहार की महिलाएं अनिमिक हैं। यह कल का न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है। 70% बच्चे, छोटे बच्चे एनेमिक हैं, स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हो रहे हैं। अब बात कीजिए ना, इनसे पूछिए ना, हेल्थ पर सवाल, एजुकेशन पर सवाल, और बिहार समाजवाद ठीक है डॉक्टर संजय जी, मेरे पास चूंकि समय कम है, डॉक्टर शिशिर जी पंचायत में अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड आपके पास प्लीज। सरकारी नौकरी में बाकी सभी की आवाज डाउन, क्योंकि आजू बाजू आप बैठे हुए हैं, माइक बंद कराने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, प्लीज। हाँ बेसिकली क्या है ना संतोष जी, क्या है कि अभी बड़े अच्छे से गाने की बात कर रहे थे हमारे जेडीयू के प्रवक्ता मनीष भाई। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं, काम नहीं है आपके अंगने में, लेकिन बिहार की जनता के लिए काम है। बिहार की जनता के बीच में हम भी स्टेक होल्डर हैं, और अगर आप करेंगे जिस प्रकार आप भरमाने का काम करेंगे जनता को, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे, हम टूरिज्म पे बात करेंगे, और हम बिहार के विकास की बात करेंगे, और उसमें ये बातें भी होंगी जिस बात पे आज लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। सारे मेहमान एक साथ बोल रहे हैं, सभी की आवाज डाउन। इस डिबेट को मुझे यहीं क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाते, बेरोजगारी का, महंगाई का, जो वादे करके एनडीए सत्ता में आया, अगर उन वादों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाती, तो उनके मुद्दों में ज्यादा जोर होता। अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के इतर राजनीति होती, तो शायद विपक्ष की आवाज ज्यादा जोरदार तरीके से